हेलो। एवरेज की क्लास नंबर 3 पर यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। पिछली 2 क्लासें हमने कवर की हुई हैं जिसमें हमने एवरेज के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। साथ में हमने क्लास नंबर 2 के अंदर क्वेश्चंस कवर करे थे और अपने 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप रेडी हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 संख्याओं ए बी सी डी ई एफ में से पहली 5 संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत अंतिम 5 संख्याओं बी सी डी ई और एफ के औसत से 26 अधिक है, तो ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो लाइन को अच्छी तरह समझना, क्या बोल रहा है ये, 6 संख्याओं ए बी सी डी एफ में से पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्याओं का औसत लूंगा ए बी सी डी ई का, तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहली 5 का औसत बताओ, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये औसत अंतिम 5 संख्याओं के औसत से, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा बताओ? बी सी डी ई और एफ, बताओ ये अंतिम 5 का औसत हो गया कि नहीं हो गया? अब ये प्रश्न कह रहा है ये वाला औसत इस औसत से कितना अधिक है? 26 अधिक है। मतलब इन दोनों में जो अंतर है ना, अंतर है वो एक्चुअली में 26 का है। ये कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो कि इन पहली 5 का औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये अंतिम 5 के औसत से 26 अधिक है। तो मैंने पहली 5 का औसत अंतिम 5 के औसत से कितना अधिक कर दिया भाई? 26 अधिक कर दिया। ये मैं अधिक का मतलब होता है अंतर, गैप है बीच में 26 का। तो ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जब मैं एक काम कर देता हूं, इस समीकरण को हल करता हूं मैं, तो दोनों में मैं 5 कर देता हूं कॉमन, एलसीएम ले लेता हूं। अब मैं 5 एलसीएम लूंगा तो ऊपर इसमें क्या क्या आएगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर माइनस, ये सब माइनस के हो जाएंगे माइनस की वजह से, माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ और बराबर में 26। अब देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होता है अब। तो यहां बी से बी कटेगा, सी से सी, डी से डी, ई से ई कटेगा, और मेरे पास ऊपर सिर्फ क्या बचेगा बताओ मुझे एक बार? ए और माइनस का एफ, ए माइनस एफ बटा 5 और बराबर में आएगा 26। इस 26 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो ए माइनस एफ बराबर 26 पंजो 130। ए माइनस एफ का मतलब ए और एफ का अंतर ही तो हुआ, और ए और एफ का अंतर ही तो पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 130। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्टली आपका आंसर आएगा। आराम से आप क्रॉस चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन को समझने में नहीं आएगी। चलिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु वर्ष में कितनी होगी? देखिए एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 साल है। समझिएगा आराम से, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनका एवरेज है 25 साल का। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, अब आप समझना, मैं 6 सदस्य ये मान लेता हूं, आपको आराम से समझना, आप समझिए आपके परिवार की बात हो रही है, ये आपके परिवार के 6 सदस्य हैं, ये मैंने 6 गोलों में 6 सदस्य मान लिए, इनकी औसत आयु 25 साल है। मुझे बताओ इन 6 की औसत आयु यदि 25 साल है, तो इन 6 की टोटल आयु 6 गुणा 25, 25 6 की 150 साल हो गई कि नहीं होगी बताओ? तो इन 6 की टोटल आयु होगी कितने साल? 150 साल। वापिस समझना, 6 जनों की औसत आयु 25 साल है, तो 6 जनों की टोटल आयु कितनी होगी? 150 साल हो गई, नहीं होगी? बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल 150 साल होगी सर। यदि सबसे छोटा सदस्य, अब इन 150 साल में से कह रहा है सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है? 4 साल। मैं इसको सबसे छोटा सदस्य मान लेता हूं जो 4 साल का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो जस्ट इसके जन्म से ठीक पहले, मतलब ये पैदा ही नहीं हुआ था, उस टाइम पे चल जाओ। तो यदि ये पैदा ही नहीं हुआ था, तो मतलब ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है ये? तो इसकी आयु भी 4 कम करनी है, तो 4 साल पहले की यदि हमको पता करना है, तो इसकी आयु भी 4 कम हो जाएगी, इसकी भी आयु 4 कम करेंगे 4 साल पहले के लिए, इसकी भी 4 कम करेंगे, इसकी भी 4 कम करेंगे, इसकी भी 4 कम करेंगे। अब मुझे बताओ, यदि ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो सबकी 4-4 साल कम नहीं हो जाएगी क्या आयु? तो मुझे बताओ 4 साल पहले, अच्छा पहले तो बताओ 4 साल पहले, ये तो है ही 4 साल का, तो 4 साल पहले पैदा ही नहीं था,
तो 4 साल पहले परिवार में सदस्य तो 5 ही थे आपके, और इन पांचों की टोटल आयु कितनी थी? अब टोटल कितनी है? 150। 4 साल पहले ले गए सबको तुम, 4 छक्का 24 कम हो गई, और 4 छक्का 24 कम हो गई तो 150 में से 24 कम करोगे तो इन 5 सदस्यों की टोटल आयु 126 हुई कि नहीं हुई बोलो? और 5 की टोटल आयु 126 है, तो बताओ इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 126 में किसका भाग दूंगा? 5 का, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 26 हो गया, 5 25, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 5 दूनी 10। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 25.2 वर्ष। वापिस ध्यान से समझिएगा, तरीके से समझिएगा। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 साल है। वापिस समझ, आपके परिवार में 6 लोग हैं, इनकी औसत आयु 25 साल है। 6 लोग हैं, 6 की औसत आयु 25 है, मतलब 6 जने टोटल मिला के, ये 6 जने हैं टोटल मिला के 150 साल के। एक इसमें से 4 साल का ये बच्चा, जब इसका जन्म हुआ, तो मुझे बताओ इसके जन्म के लिए आप सबकी 4 साल पहले, इसका जन्म कब हुआ है? 4 साल पहले, तो 4 साल पहले चल जाओगे तो ये सब 4 कम हो गए ना। अब जैसे 4 कम करेंगे तो पैदा ही नहीं हुआ, तो रह कितने गए 4 साल पहले लोग? 5। और कुल आयु कैसे निकलेगी? सबकी 4 कम करेंगे तो 150 में से 24 कम होएगा तो 126 साल। तो 4 साल पहले 5 सदस्यों की टोटल आयु 126 थी, तो मुझे बताओ 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाए, औसत आयु कितनी हो जाएगी? 126/5, मतलब क्वेश्चन का आंसर आएगा 25.2 वर्ष। देखिएगा आराम से, चेक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। आराम से चेक कीजिए तसल्ली से बैठ कर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 23वां। ए बी सी और डी का औसत भार 33 किलोग्राम है। सी ए से 12 किलोग्राम हल्का है, बी सी से 6 किलोग्राम भारी है, डी का वजन सी से 10 किलोग्राम कम है, तो ए और डी का औसत भार कितना होगा? चलो ठीक है, चेक। ये कह रहा है ए बी सी और डी का औसत भार है 33 किलो। 4 जने हैं, देखो ये ए बी सी डी। अब मुझे बताओ ए बी सी डी का औसत भार 33 किलो है, तो इनका कुल भार 33 गुना 4 होगा कि नहीं होगा? और मैं 4 को जब मैं 33 से गुणा कर दूंगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13। तो मुझे बताओ ए बी सी डी मिला के 132 किलो के हो गए। अभी कह रहा है सी ए से 12 किलोग्राम हल्का है, बी सी से 6 किलोग्राम भारी। अब ये कंपेयर करना शुरू कर दिया, देखना मैं चारों को वापस लिख देता हूँ, ए बी सी डी को। अच्छा, इसने जो कंपेयर किया है ना, इसकी लाइनिंग को आप गौर से देखिएगा, इसने क्या क्या लिखा है। ए से 12 किलोग्राम हल्का है, मतलब इस लाइन में सी है। बी सी से 6 किलोग्राम भारी, इस लाइन में भी सी है। डी का भार सी से 10 किलो कम है, मतलब इस लाइन में भी सी है। तो हम एक काम करेंगे, मैं सी के वजन को x मान लेता हूं एक बार के लिए। अब देखना, पहली लाइन इसने बोली थी सी ए से 12 किलोग्राम हल्का है, तो सी ए से 12 हल्का है, मतलब सी 12 कम है ए से, मतलब ए 12 भारी हो गया ना, तो ए का वजन हो गया x + 12। वापिस समझो क्या किया मैंने, सी का वजन x मान लिया, और सी ए से 12 किलो हल्का है, तो मतलब ए सी से 12 किलो भारी है, तो सी x का है तो ए कितने का हो गया? x + 12 का। ठीक है, बी सी से 6 किलो भारी है, बी सी से भी 6 किलो भारी है, तो ये x का, तो ये x + 6 का हो गया। और डी का वजन सी से 10 कम है, डी का वजन सी से 10 कम है, तो ये x - 10 का हो गया। अब देखा जाए तो मुझे चारों का वजन पता लग गया, लेकिन देखा जाए तो किसी का भी पता नहीं लगा, क्योंकि सब किसके पीछे छुप गए हैं? x के पीछे। लेकिन पहली लाइन में मुझे एक चीज और पता चल चुकी थी कि चारों का कुल वजन कितना है? 132। तो यदि मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो बताओ 132 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो x + x + x + x कितने हो गए? 4x प्लस 12 और 6 18, लेकिन 10 कम हो जाएगा तो 8 बचेगा, और यही तो बराबर 132 है। 4x को यहाँ रहने दो, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का होगा, तो ये 124, और 4 से हम काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो x का मान आता है 31। और x का मान यदि 31 आता है तो अब आप चारों का वजन पता कर सकते हो। प्रश्न कह रहा है ए और डी का औसत भार बताओ। यदि x का मान 31 में यहाँ रखता हूँ a की जगह, तो 31 + 12 ये 43 किलो का होगा, और डी का वजन निकालता हूं मैं तो 31 - 10 21 किलो का होगा। प्रश्न कह रहा है ए और डी का औसत भार बताओ, तो दोनों का औसत चाहिए, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 और 1 4, 4 और 2 6, भाग 2 का देंगे,
क्वेश्चन का आंसर आएगा 32 किलो। इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आराम से तसल्ली से देखिए, चीजें समझ आ रही है ना आपको? बड़ा इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, तसल्ली से आप समझते जाइए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 साल है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 साल है। चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 साल कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे छात्र तथा पांचवें छात्र की औसत आयु वर्ष में कितनी है? अब ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, बड़ा घुमा के फेंका है, लेकिन बहुत ही अजीब प्रश्न है। बस आप बिल्कुल तसल्ली से समझिएगा इस क्वेश्चन को है। एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 28 साल। चलो मैं 7 छात्र लिख लेता हूं यहाँ पे। अपन 7 छात्रों के नाम रख देते हैं। चलो ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी, हो गए 7। इन सातों छात्रों की औसत आयु 28 है। देखो इन सातों की औसत आयु 28 है, तो पहले टोटल आयु निकाल लो। 7 को 28 से गुणा कर लो, 7 8 56, 5 बचेगा, 7 दूनी 14 5 19। तो इन सातों की कुल आयु हो गई 196। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 साल है। प्रथम 3 की औसत आयु 30 साल है, तो प्रथम 3 की कुल आयु होगी 3 गुणा 30 90 साल। ठीक है। चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 कम है। चौथे की आयु पांचवें से 4 कम है और अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 साल अधिक है। ठीक है, पहली बात तो चौथे छात्र की आयु पांचवें से 4 कम है। चौथे की आयु पांचवें से 4 कम है, तो पांचवें की आयु में x मान लेता हूं, तो चौथे की आयु x माइनस 4 होती है। चौथे की आयु पांचवें से 4 कम हो गई। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 साल अधिक है। इन दोनों की आयु समान है, प्रथम 3 की औसत आयु 30 साल बता तो रखी है, इससे 5 साल अधिक है, मतलब ये 35 साल के हैं। ये कह रहा है चौथे छात्र तथा पांचवें छात्र की औसत आयु कितनी है? चौथे और पांचवें का औसत निकालना है। अब देखो चौथा पांचवा डी और ई तो है, इसका मतलब मुझे डी और ई का औसत चाहिए। तो डी और ई का औसत तो जब भी निकलेगा जब इनकी असली आयु पता चल जाएगी। फिर तो औसत आयु क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्वेश्चन खत्म। अब मैं डी और ई की असली आयु कैसे निकालूंगा? एक्स का मान पता लग जाए, असली आयु आ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इन सातों की आयु में से ये 3 की आयु पता चल गई, इन 2 की आयु पता चल गई, ये घटा दूं तो इन दोनों की आयु नहीं आ जाएगी क्या मिला के प्लस में? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यदि मुझे डी और ई की आयु चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, 196 में से क्या क्या घटा देता हूं? एक तो 90 घटा देता हूं और एक 35 और 35 70 घटा देता हूं। तो मेरे हिसाब से डी और ई की आयु हो जाएगी कितनी? डी और ई की आयु कितनी हो जाएगी? 90 और 70 कितना होता है? 160। 196 में से 160 गया तो 36 रह जाएगी। और इधर डी और ई की कुल आयु कितनी है? इन दोनों को जोड़ भी लेता हूं मैं, ये भी तो डी और ई की आयु है, x और x माइनस 4। तो x प्लस x 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 बराबर 36। 2x यहाँ रहने दो, माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा 40 हो जाएगा, x का मान आएगा 20। अब x का मान यदि 20 आ गया तो इसका मतलब मुझे इनकी असली आयु पता चल गई है। x का मतलब 20 है, तो मतलब e की असली आयु 20 है और 20 में से 4 गया तो 16 है। प्रश्न कह रहा है हमको तो इन दोनों की औसत आयु बताओ। तो 16 और 20 का यदि मैं एवरेज निकालूंगा तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 16 और 20 कितना होता है? 36। 36 में 2 का भाग देंगे और क्वेश्चन का आंसर आपका 18, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। आप आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए आराम से। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन है, एक समूह के 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलो है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकाल दिए जाएं और 52.5 किलो वाले औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष छात्रों का औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन कितना किलो है? 55 किलो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक समूह में पहले 56 छात्र है जिनका औसत वजन 55 किलो है, तो 56 का कुल वजन 56 गुणा 55 हो जाएगा। यदि इसमें से 60 किलोग्राम वाले 12 छात्र निकाल दिए जाए, देखो इसमें से ये कह रहा है 12 छात्र निकाल देते हैं। वो 12 जब निकालेंगे ना, वो 12 छात्र कितने किलो वाले हैं बताओ? 60 किलो औसत वजन वाली, यहां से हटा देते हैं। ये कह रहा है 12 छात्र ये निकाल रहा है 60 किलो वाले, ये तो माइनस कर रहा है, यहां लगा देते हैं।
12 छात्र 60 किलो वजन वाले निकाल रहा है और 52.5 किलो वाले 6 छात्र शामिल कर रहा है, और उसके बाद 6 छात्र कितने किलो वाले 52.5 वाले इसमें शामिल कर रहा है। ठीक है, तो बताओ अब समूह में शेष छात्र जो बचे हैं ना, उनके औसत वजन में कितनी कमी आएगी। पहले बताओ 56, अब सोच के देखो, बिल्कुल आराम से सोचो। पहले एक समूह में 56 छात्र हैं, 56 में से 12 निकाल रहे, तो पहले बताओ 56 में से 12 निकालते ही क्या ये गाड़ी 44 पे नहीं आ जाएगी क्या। और 44 में फिर ये 6 और मिला रहा है तो ये लोग 50 की हो जाएंगी क्या। तो अब टोटल छात्र तो कितने हो जाएंगे समूह में 50, और इनका औसत चाहिए। तो पहले इन 50 छात्रों का टोटल वजन पता होना चाहिए, तो उनका औसत भी पता लग जाएगा 50 का कितना है। मैंने आपको बार बार बोलता हूं औसत निकालने के लिए पहले टोटल पता होना चाहिए। अब इन 50 छात्रों का टोटल वजन कैसे पता चलेगा। यदि इन 56 छात्रों के वजन में से इन 12 छात्रों का वजन घटा दूं तो 44 का वजन आ जाएगा, फिर उसमें 6 का वजन जोड़ दूं तो ऑटोमेटिक 50 का टोटल वजन नहीं आ जाएगा क्या। अच्छा, 56 को 55 से गुणा करते हैं अपन, तो ये 56 पंजो आपका कितना बैठता है बताइए। 55 25 250, और 250 6 पंजों की 280, 280 का जीरो हासिल 28 की लगेगी, और 56 पंजो 280, 280 में 28 और जोड़ेंगे तो 308, तो 3080 किलो के तो ये हैं। 12 6 72, 720 इसमें से करेंगे कम, और 6 गुना 52, तो 6 पंजो 30 हासिल लगी 3, 6 दुनी 12, और 3 15 हासिल लगी 1, और 6 पंचो 30 और 1 31, और 1.0 लग जाएगी, 315 इसमें से हम कर देंगे माइनस। चलो 3080 में से 700, और ये तो प्लस करेंगे तो आए है ना, पहले ये माइनस कर देते हैं। 0, 8 में से 2 गया तो 6, और 30 में से 7 गया तो 23, 23 और 60 में 315 जोड़ दो 5, 6 और 1 7, 23 और 3 26, तो इन 50 छात्रों का टोटल वजन 2675 है। औसत वजन निकालेंगे, 2675 में 50 का भाग दे देंगे, 25 दूना 50, और 25 एकम 25, एक बचेगा 17 भागफूट की 0, 175, 25 7 175, 107 का हम आधा करने की कोशिश करेंगे, तो 107 का हम आधा करेंगे तो आपके पास आएगा 53.5। लेकिन ध्यान रखना, इसने ये नहीं पूछा कुल वजन कितना है शेष छात्रों का, या फिर शेष छात्रों का औसत वजन कितना है, शेष छात्रों के औसत वजन में कितने की कमी हुई है। तो मुझे बताओ जब ये कहानी शुरू हुई थी 56 छात्रों से, जब इनका औसत वजन कितना था 55, और 55 से औसत अब कहां पहुंच गया, नया औसत कहां पे आ गया 53.5। जब ये कहानी शुरू हुई थी तो 55 के एवरेज से शुरू हुई थी देखो, और अब इनका बचे हुए का औसत वजन कहां आ गया 53.5। तो शेष छात्रों के औसत वजन में कमी कितने की है बताओ। 55 से 53.5 होने का मतलब क्या होता है, कमी कितने की हो गई 1.5 की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बन के आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी करते रहा करो भैया ना। नेक्स्ट है 26वां, एक समूह में 20 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम, यदि 52 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र शामिल होते हैं और 56 किलोग्राम औसत वाले 7 छात्र समूह से निकाले जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत भार किलोग्राम में कितना होगा। अब ये क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ये वाला बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है। 20 छात्रों का औसत वजन 54 है, तो 20 का कुल वजन निकालना, फिर इसमें से 12 छात्र बाहर चले और शामिल होते हैं, यदि शामिल होते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 32, और फिर 7 छात्र इसमें से निकाले जाते हैं तो ये रह जाएंगे 25। मतलब कर दोगे, चलो अपन ही करते हैं, कोई नहीं। आप कहोगे नहीं सर आप ही करो, हमको बस सुनने में मजा आता है, कॉपी पेन मत उठाया करो आप हमसे बिना काम के। नहीं देखिए 20 छात्रों का औसत वजन है 54, तो 20 का टोटल वजन 20 गुना 54 हो गया। अब इसमें 52 किलोग्राम औसत वाले 12 छात्र शामिल कर लिए, 12 छात्र और शामिल कर लिए 52 वाले, ये तो प्लस करने हैं, और 56 किलोग्राम औसत वजन वाले 7 छात्र निकाल दिए, 7 हमने निकाल दिए, 56 वाले ये इसमें से बाहर कर दिए। चलो ठीक है, तो बताओ समूह में छात्रों का औसत भार कितना होगा। पहले बताओ समूह में टोटल छात्र कितने रहेंगे, 20 में 12 जुड़े तो 32, 32 में से 7 कम करे तो 25, तो अब समूह में 25 छात्र तो हैं। अब इनका औसत वजन चाहिए, तो पहले इनका टोटल वजन देख लेते हैं। इनका टोटल वजन कैसे निकलेगा इन 25 का, इन 20 के कुल वजन में पहले 12 का वजन जोड़ दूंगा, 32 का वजन आ जाएगा, उसमें से 7 का वजन घटा दूंगा। कितनी सीधी सी कहानी है, गुणा करो, 54 दूना 108, 1080, 12 दूना 24, बचा कितना यहाँ पे 2, 12 पंजो 60 और 2 62, ये प्लस करना है, और इसको लास्ट में माइनस करेंगे, 7 6 के 42, बचा कितना आपके पास 7 6 के 42 में 4 बचेगा, 7 पंजो 35 और 4 39। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे चीजें क्लियर दिखेंगी, इनको जोड़ देते हैं, 4
8 हो तो 10, हासिल लगी 1 और 10 11 और 6 17। इसमें से माइनस कर लेते हैं, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 16 में से 3 गया 13। 25 छात्रों का टोटल वजन 1312 है। एवरेज वजन चाहिए। 1312 में भाग दूंगा हम किसके, 15 के, हम ये थोड़ी बिहार की लैंग्वेज आ गई मेरे दिमाग में, हम भाग देंगे इसमें हम। 25 पंजो 125, बचा कितना 6, 6 से 62 हो गया, 25 दूना 50, 12 बचेगा। अब तो देखो 52 से कोई आंसर स्टार्ट है क्या, फिर क्यों माथा पच्ची करे दी, एक ही आंसर स्टार्ट हो, देखो इतने तो हेल्प हमारा एग्जामिनर करता है। 52.48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको अच्छी तरह, उम्मीद है आपको हर चीज इसमें समझ आ रही है। चलिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 है। लड़कियों का औसत वजन है 55 किलो। तो बताओ लड़कों का औसत वजन कितना होगा। ये जैसा प्रश्न है। पहले तो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां हैं 40%, तो 60 का 40% लड़कियां हैं, तो 60 का 40% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, तो लड़कियां 24 है। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलो है। लड़कियों का औसत वजन 55 किलो है, तो लड़कों का औसत वजन, पहली बात तो ये कह रहा है हमको लड़कों का औसत वजन चाहिए। किनका औसत वजन चाहिए, लड़कों का औसत वजन। और मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं किसी का भी औसत वजन चाहिए, जैसे इसने बोला है लड़कों का औसत वजन चाहिए, तो आप कभी भी किसी का औसत वजन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। औसत से पहले आपको उनका क्या निकालना पड़ेगा, कुल वजन, टोटल वजन। अब बताओ लड़कों का टोटल वजन कैसे निकालोगे। देखो मैं बताता हूँ। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 है ना, तो पूरी 60 की क्लास का औसत वजन 59.2 है, तो मैं 60 को 59.2 से गुणा कर दूंगा, तो बताओ पूरी क्लास का टोटल वजन नहीं आ जाएगा क्या। लड़कियों का औसत वजन 55 है, लड़कियां कितनी है वहां पे 24, तो इन 24 लड़कियों का औसत वजन 55 है, तो 24 को 55 से गुणा कर दूंगा, तो लड़कियों का कुल वजन नहीं आ जाएगा क्या। और आप मुझे एक बात बता दो, 60 स्टूडेंटों के वजन में से इन 24 लड़कियों का वजन यदि मैं माइनस कर दूं, तो बताओ इन लड़कों का औसत वजन को टोटल वजन नहीं आएगा क्या। और इन लड़कों का टोटल, अच्छा लड़के हैं कितने, 60 में से 24 कम कर दो, पहली बात तो 36 लड़के हैं, तो इन 36 लड़कों का टोटल वजन नहीं आ जाएगा क्या। और जैसे 36 लड़कों का टोटल वजन आएगा, इसमें मैं किसका भाग दे दूंगा, हैंड टू हैंड 1 सेकंड के अंदर 36 का, और जैसे 36 का भाग देंगे तो लड़कों का क्या आएगा, औसत वजन आपके सामने आ जाएगा। चलो गुणा कर लेता हूं। ये पॉइंट यूं समझो मैं गुणा कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे समझना एक बार। मैं गुणा करूंगा, पॉइंट उठा के नीचे एक जीरो लगा देता हूँ, जीरो जीरो कट गई, हो गया। 6 दूनी 12, बच्चा कितना 1, 6 नो 54 और 1 55, बच्चा कितना 5, 6 पंजो 30 और 5 35। 24 गुणा 55, 24 पंजो 120, हासिल लगी 12, 24 पंजो 120 और 12 132, माइनस कर दीजिए, 2 आएगा अपनी जगह, ठीक है। ये 2 आएगा अपनी जगह, और 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2232। इनका एवरेज वजन चाहिए हमको, तो 2232 में भाग किसका दूंगा अभी मैं, 36 का। चलिए कुछ काटा पीटी करते हैं अच्छी सी, जिससे आंसर आएगा बढ़िया वाला। आइए मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की सख्त जरूरत है। चलो 4 से काट लेते हैं, 4 से जाता है ये 9 बार, 4 पंजो 20, 2 बचेगा, 2 से 23, 4 पंजो 20, 4 8 32, क्लियर है। और 9 से काट लेते हैं, चलो इसको, 9 6 की 54, 1 बचेगा, 18 हो गया, 9 दूनी 18। क्वेश्चन का आंसर आएगा 62 हमारा। बड़ा प्यारा आंसर हमारा आया है, क्वेश्चन नंबर इसका 62 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आराम से चेक करो, कहीं गलती हो रही है तो आप बताओ हमको। देख लीजिए आराम से। 2800 देखो, 50 विद्यार्थियों कक्षा में 46% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक 58 है, लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। पूरी कक्षा का औसत चाहिए, ठीक है। अब पूरी कक्षा का औसत चाहिए तो पहले पूरी कक्षा का टोटल वजन और पूरी कक्षा के टोटल अंक पता होने चाहिए। जैसे मुझे पूरी कक्षा के टोटल अंक पता लग जाएंगे, पूरी कक्षा के औसत अंक भी पता लग जाएंगे। अब इसने बोला है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% तो लड़कियां हैं, तो 50 का 46% यदि आप निकालोगे, 50 का 46% निकालोगे, सॉरी, तो 50 गुणा 46 बटा 100, 50 से 100 जाता है 2 बार, तो 23 लड़कियां हैं वहां पे, और शेष लड़के 27 लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 28 है, तो लड़के 27 है, इनका औसत वजन 58 है, तो लड़कों का कुल वजन 27 गुणा 58 से आएगा।
लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, लड़कियां हैं कितनी 23, इन 23 का औसत 62 है तो 23 का कुल वजन 23 गुणा 62 हो जाएगा, ओ सॉरी कुल अंक। देखो 56 की कक्षा में 46% लड़कियां हैं तो 56 का 50 की कक्षा में 46% लड़कियां हैं तो 50 का 46% 23 होता है। तो ये चीज क्लियर होगी कि उस क्लास में लड़कियां 23 है। ठीक है, अब लड़कियां 23 हैं और लड़के, ऑब्वियस बात है 50 में से 23 लड़के हैं तो लड़के 27 होंगे। लड़कों के अंकों का औसत 58 है तो लड़के हैं उनके अंकों का औसत 58 है तो लड़कों के कुल अंक 27 गुना 58 हो गए। लड़कियों के औसत का अंकों का औसत 62 है तो लड़कियों के कुल अंक 23 गुना 62 हो गए। अब प्रश्न हमसे कह रहे हैं पूरी कक्षा के औसत अंक कितने, तो पूरी कक्षा में कितने स्टूडेंट हो गए 50, तो 50 के औसत अंक पूछ रहा है तो पहले 50 के औसत अंक के लिए पहले 50 के टोटल अंक तो पता कर लूं मैं। तो जैसे मुझे पूरी कक्षा के टोटल अंक पता करे चलेंगे उसमें मैं 50 का भाग दे दूंगा और मेरा आंसर आपके सामने होगा। चलो 27 को मैं 58 से गुणा करता हूं तो कितना निकल के आएगा, मुझे समझाओ एक बार, हल्के से तरीके से समझाओ आप। 27 मल्टीप्लाई बाई 58 अपन करते हैं तो ये 27 का पहाड़ा हम बोलते हैं। 27 8 कितना होता है, देखो इतने पहाड़े मुझे भी याद नहीं है, 25 तक के पहाड़े याद रखता हूँ मैं लगभग, लेकिन गुणा कर लेते हैं। 27 गुणा 58 कितना होता है, 7 8 56 और 25 8 20 8 160 में 56 और जोड़ लीजिए और क्या 216, 216 का 6 हासिल 21 लगेगी। 27 पंजो 135, 135 में आप 21 और जोड़ेंगे तो 156 ये हो गया। चलो कोई नहीं, 23 गुणा 62 करेंगे, 23 दुना 46 4 बचेगा और 23 गुना 6 कितना होता है 138, 138 में 4 जोड़ेंगे 142 हो जाएगा। अब इनका टोटल वजन निकालेंगे, जोड़ देते हैं 6 और 6 12 हासिल लगी 1, 1 और 6 7 और 2 9, 5 और 4 9, 1 और 1 2। तो इन 50 के टोटल अंक हो गए, मुझे इन 50 के औसत अंक चाहिए तो मैं 2992 में किसका भाग दूंगा 50 को, और ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो अब इसमें 50 का भाग, देखो कभी भी आप दुनिया की किसी भी संख्या में 50 का भाग दो ना, मैं आपको एक जो दो चीजें बताता हूं। एक तो कभी भी 5 का भाग दो ना, ये तो बहुत काम आता है, 50 का तो फिर भी चलो कम काम में आता है, 5 का तो बहुत काम आता है। 5 का भाग कभी भी दो ना, आप एक काम किया करो, दुगना करके और एक छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो। दुगना करके एक छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो। क्या बोला मैंने, दुगना करके एक छोड़कर पॉइंट। जैसे आपको 16 में 5 का भाग देना है तो 16 का दुगना 32 और लास्ट में एक छोड़ के पॉइंट लगा तो ये आ गया आंसर। वापिस देखना, जैसे आपको 204 में 5 का भाग देना है, डबल कर दो, 204 का डबल 408, ये आंसर आ गया। और ऐसे कभी आपको यदि 50 का भाग देना है तो भी वही दुगना कर दो, लेकिन दुगना करने के बाद 2 छोड़कर पॉइंट लगाओ, 2 छोड़कर। अब इसमें 50 का भाग देना तो इसका डबल कर दो, 2 दूनी 4, दोनों 18 हासिल लगी 1, दोनों 18 और 1 19 हासिल लगी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, डबल और 2 छोड़कर पॉइंट लगा तो ये गया 50 का भाग। और आपको ऑप्शन में भी कहीं 59.84 दिख जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। सीधी सी कहानी बता रहा हूँ, 5 काफी काम आता है, 50 तो फिर भी चलो कम काम आता है, लेकिन 5 बहुत काम आता है। 5 का मतलब होता है डबल करके एक छोड़कर पॉइंट, और 50 का मतलब होता है डबल करके 2 छोड़कर पॉइंट। ठीक है, चलिए समझ आ गया क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत 19 था, बाद में शिक्षक ने महसूस किया। अच्छा, अब ये वाला कंसेप्ट अब अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास में अभी हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गए। अब ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट 2 क्लासों में हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बाकी का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको सब चीजें समझ में आ भी रही होंगी, आपको अच्छी तरह इसमें मजा भी आ रहा होगा समझने में चीजों को। और ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से ही मैं अपना प्रॉमिस है आपसे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी एग्जाम में आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर वापस बोल देता हूँ 9785200818। और आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहता है यहाँ पर, तो जयपुर में जगतपुरा में आकर वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल एजुकेशन हब में। नीचे जो स्लाइड चल रही है उसमें मैंने आपको नंबर भी दे रखे हैं, सब कुछ आप आराम से उसको देखिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29 से हम नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।